जिसमें पुरानी बॉन्ड टूटती हैं और नई बॉन्ड बनती हैं, और प्रोडक्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल। यानी और नॉन कंबस्टेबल सबस्टांस बेटा वो सबस्टांस होते हैं जो हवा में जानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस। हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वन शॉट में ओपी सीरीज के, जिसमें हम क्लास 8 के सारे चैप्टर को 18 मिनट में कवर कर रहे हैं। आज के सेशन की स्पेशलिटी है ये हैंड रिटन नोट्स के थ्रू है, जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं काफी हार्ड वर्क करके। ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो हमारा, साथ ही साथ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, सबसे पहली बात है फ्यूल्स की, यानी हर वो सबस्टांस जब हम उसको हीट दें और वो हमें एनर्जी और हीट दे, इस सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल। जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सबको जब मैं बर्न करता हूं तो ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी भी देते हैं और हीट भी देते हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा इसमें वो रहेगा हमारे पास कंबशन। कंबशन क्या है? एक तरह की केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस यानी जिसमें पुरानी बॉन्ड टूटती हैं और नई बॉन्ड बनती हैं, और इसमें नया सबस्टांस की फॉर्मेशन होती है। तो कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें जब कोई सबस्टांस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये काफी ज्यादा अमाउंट एनर्जी का, हीट का क्या निकालता है बेटा? बाहर निकालता है। कंबशन की कुछ एग्जांपल है, जैसे कैंडल का बर्न होना हो गया, एलपीजी गैस जब हम स्टोव जलाते हैं तब निकलती है, और साथ ही साथ पेट्रोल को जब हम बेटा बर्न करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंबशन। साथ ही साथ बेटा अगला जो हमारे पास टॉपिक आ गया वो आ गया यहां पर फ्लेम का। फ्लेम क्या होती है? जब हमारे पास कुछ फ्यूल्स जैसे कि गैस हो गया, वुड हो गया, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट हीट का प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण इस कन्वर्जन के कारण जो फ्यूल है वो गैस में कन्वर्ट होता है और लीड करता है काफी ज्यादा अमाउंट, एक ग्लो का, एक रोशनी पैदा करता है। उसी रोशनी को बेटा हम क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। अब जो इस चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम, उससे मुझे क्या समझ आता है कि प्रोडक्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी जब कोई फ्यूल बर्न कर रहा है उसके दौरान जो लाइट, जो रोशनी निकलती है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो रोशनी निकल रही है, आप यहां पर देख पा रहे हो रोशनी निकल रही है, ये सारी चीजें हमारे पास कैटेगराइज होंगी एज अ फ्लेम। साथ ही साथ मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि हमारे पास कुछ सबस्टांसेस होते हैं, सबस्टांसेस के टाइप होते हैं। क्या टाइप होते हैं इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन, कंबशन के बेसिस के ऊपर हमें दो तरह के सबस्टांस मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक कंबस्टेबल सबस्टांस और एक नॉन कंबस्टेबल सबस्टांस। कंबस्टेबल सबस्टांस वो सबस्टांस होते हैं जो एयर में जलते हैं, एयर यानी ऑक्सीजन में जलते हैं, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, एलपीजी हो गया। और नॉन कंबस्टेबल सबस्टांस बेटा वो सबस्टांस होते हैं जो हवा में जानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं जलते, जैसे ग्लास और आयरन हो गया। अब क्या कारण है कि कुछ सबस्टांस कंबस्टेबल है और क्या कारण है कुछ सबस्टांस नॉन कंबस्टेबल है? उसका कोज है बेटा यहां पर मैंने लिखा हुआ, क्या कि इनके बीच में कार्बन प्रेजेंट होती है और बर्नेबल स्टफ होता है, यानी ये सबस्टांस बनते ही उन चीजों से है जो इजीली बर्नेबल है, जिनको आग काफी जल्दी लग सकती है, और इन सब में कार्बन प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड जो नॉन कंबस्टेबल सबस्टांस है बेटा, उसमें हमारे पास ना ऑक्सीजन जहां तो होती नहीं, जहां काफी कार्बन जहां तो होती नहीं, जहां काफी कम क्वांटिटी की होती है, और इसमें नॉन बर्नेबल स्टफ प्रेजेंट होता है। अब इसका कारण इसको समझ सकते हो आप, प्रेजेंस से क्या होता है इस रिएक्शन के थ्रू। जैसे यहां पर बेटा मीथेन है। अब मीथेन में क्या प्रेजेंट आपको पता है, जो मीथेन है हमारे पास, इसके बीच में प्रेजेंट है बेटा कार्बन। अब क्योंकि इसके बीच में बेटा कार्बन प्रेजेंट है तो देखिए ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, वाटर और एनर्जी को बाहर निकाल रही है, यानी ये कंबस्टेबल है। दूसरी तरफ यहां पर जो आयरन है ये रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, जिसमें कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, जिसके कारण यहां पर कोई हीट बाहर नहीं निकल रही। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कंबस्टेबल सबस्टांस की, कैरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, इन सभी के बीच में बेटा आपको कार्बन मिलेगी। लेकिन सैंड और स्टोन एक एग्जांपल है नॉन कंबस्टेबल सबस्टांस के, यानी जिनकी कंबशन नहीं होती, और उसका कारण अगेन ये है, एक तो ये नॉन बर्नेबल स्टफ है और साथ ही साथ इसके बीच में काफी अमाउंट कार्बन का कम प्रेजेंट है। आगे आ गया बेटा कंडीशन फॉर कंबशन। अगर आप कंबशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए क्या शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी, अदरवाइज कंबशन होगी नहीं। तो तीन शर्तें हैं बेटा, तीन एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए, एक फ्यूल, एक ऑक्सीजन और एक हीट।
ये तीनों चीजें अगर बेटा प्रेजेंट होगी तभी हमारे पास कंबशन हो सकती है, अदरवाइज भूल ही जाओ कि कंबशन आपको देखने को मिलेगी। इसकी बहुत सिंपलर सी एग्जांपल है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो कैंडल है। अब कैंडल में ये जो वैक्स है ये एक तरह का फ्यूल है, यानी एक एलिमेंट प्रेजेंट है। दूसरा यहां पर इसके आसपास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी कि एयर की तरह एक्ट कर रही है। और तीसरा यहां पर हीट प्रेजेंट है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट है बेटा इस कैंडल में, तभी इसकी कंबशन हो पा रही है, अदरवाइज भूल जाइए जिंदगी में कि इसकी कंबशन होगी। तो ये तीन एलिमेंट होंगे तभी कंबशन हो सकती है। अब मैंने यहां पर बेटा एक चार्ट बनाया है जिसमें एक आयरन है, इधर वुड है, इधर ग्लास है, इधर पेट्रोल और इधर ग्लास है और पेपर है। और यहां पर मैंने एक सीरीज लिखी हुई है कि जब हम इस तरफ चलेंगे तो ये चीजें बर्न इजीली होती है, यानी ये और ये इजीली बर्न होते हैं। लेकिन जब मैं इस तरफ चलूंगा, ये भैया और ये भैया, इनको बर्न होने में काफी टाइम लगता है। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण है इनका इग्निशन टेम्परेचर। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है बेटा। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशियम टेम्परेचर हमारे पास वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, वो कम से कम टेम्परेचर होता है जो हमें रिक्वायर्ड है किसी सबस्टांस की बर्निंग को शुरू करने के लिए। यानी अगर मेरे पास कोई सबस्टांस है, उसको मैं बर्न करना चाहता हूं, तो मिनिमम टेम्परेचर मुझे कितना चाहिए सो दैट उसकी बर्निंग को मैं स्टार्ट कर सकूं, इसको इग्निशन करते हैं। और ये जो मिनिमम टेम्परेचर है जो हमें किसी चीज को देना पड़ेगा उसकी बर्निंग शुरू करने के लिए, ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये सबस्टांस के नेचर और बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कोई नेचर, अगर सबस्टांस सॉलिड है, ठोस है, तो उसको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। कोई अगर पहले से मेल्टेड है उसको कम टेम्परेचर लगेगा। साथ ही साथ ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिए, जो चीज का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है वो बर्न उतनी जल्दी होता है, और जिसका सरफेस एरिया कम होता है वो बर्न उतना ही लेट होता है। इसकी सबसे एग्जांपल है, अगर एक इतना लकड़ी का पीस लो और दूसरा इसी लकड़ी का बूरा कर दो, तो बूरा ज्यादा सरफेस एरिया लेता है, लकड़ी कम लेती है, तो लकड़ी लेट बर्न होगी, अदरवाइज बूरा जल्दी बर्न होगा। क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, ऑक्सीजन के पास उतनी ही जगह होगी बीच में जाके घुसने की। अब यहां पर इन्होंने अलग अलग चीजों का इग्निशन टेम्परेचर बताया है। जैसे पेपर का 233 डिग्री सेल्सियस होता है, पेट्रोल का 280 होता है, वुड का 300 होता है और केरोसिन का 210 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग, यहां पर जहां एक खतरनाक चीज हो गई है, यहां पर पूरे घर को आग लग गई है। अब अगर आग लग गई है तो यार मेरे तो होश वोश उड़ गए। ओ माय गॉड, हाउ टू कंट्रोल इट, इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं? तो बेटा, जब किसी चीज को ज्यादा आग लग जाए, जहां ज्यादा खतरनाक आग लग जाए, तो उसको रोकने का तरीका क्या है? इस फायर को कंट्रोल करना। आप कैसे कंट्रोल करना है इसको आगे समझते हैं। एज वी नो दैट, जैसा हमें पता है, जो कंबशन है वो तीन एलिमेंट्स के कारण पॉसिबल है। उन तीन एलिमेंट में जैसे हमने पढ़ा था, एक फ्यूल होता है, एक हीट होती है और एक एयर होता है। अगर मैं देखिए इसमें से फ्यूल निकाल दूं तो फ्यूल ही नहीं रहेगा, तो ये बर्न कैसे करेगा? यानी तब भी कंबशन रुक जाएगी। दूसरा, अगर फ्यूल रहे, हीट ही ना दूं उसको मैं, तब भी कंबशन नहीं होगी, यानी इसको रिमूव कर दो तब भी कंबशन रुक जाएगी। तीसरा, अगर ये दोनों चीजें हैं तो इसमें से मैं अगर एयर को ही निकाल दूं, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो कंबशन कहां से कर लेंगे वो? तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि इन तीनों एलिमेंट से अगर मैं एक एलिमेंट को रिमूव करवा दूं तो कंबशन, जहां जो बर्न हो रहा है यहां पे, वो जहां तो कंट्रोल हो जाएगा, जहां रुक ही जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। अगला टॉपिक आता है बेटा, इनको रोकने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर। यानी फायर का मतलब आग, एक्सटिंग्विशर का मतलब कि बुझाना, यानी आग को बुझाने के लिए यूज होते हैं। याद रखिए, कॉमनली हम दो यूज करते हैं, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर हम मेनली यूज करते हैं वुड और पेपर के लिए। ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल और ऑयल फायर के लिए। अब कंफ्यूजन आ गई मुझे पता आपके दिमाग में कि किसी के केस में वाटर और दूसरे के केस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा, जब बिजली के कारण आग लगती है, जब बिजली के खंभों पे आग लगती है, तो आपको पता है बिजली का खंभा, तो बिजली तो बीच में होगी। तो अगर मैं उसके ऊपर पानी को स्प्रे कर दूं तो क्या होगा? पानी एक कंडक्टर है, तो उसमें से वो जो खंभे का करंट है वो हमारी बॉडी तक पहुंचेगा और हमारे मरने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। अब ये एक्सटिंग्विशर एक्ट कैसे करते हैं वो समझते हैं। अगर मैं बात करूं वाटर की, तो जब हम किसी आग के ऊपर पानी को स्प्रे करते हैं तो पानी उस आग को कवर कर लेता है और उस आग की एनर्जी को यूज करके
करके स्टीम बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आग का इंपैक्ट कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर होती है ऑक्सीजन से, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन में तो O है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है साथ में जो हैवी है ऑक्सीजन से, तो जिसके कारण क्या होता है कि वो नीचे बैठ जाती है, ऑक्सीजन ऊपर चली जाती है, तो बीच में हमारे पास रिप्लेसमेंट हो जाती है। यानी अगर ये कैंडल है, इसके ऊपर ऐसे ऑक्सीजन ने कवर किया हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड आके उसकी जगह ले लेती है, ऑक्सीजन दूर चली जाती है। तो आपको पता ही है अगर ऑक्सीजन दूर चली गई तो आग कहां से लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन 3 एलिमेंट में से एक एलिमेंट है जो हमें कंबशन के लिए चाहिए। अच्छा भैया, कंबशन के 3 टाइप होते हैं, एक रैपिड कंबशन होती है, एक स्पॉन्टेनियस होती है और एक एक्सप्लोजन होती है। इनका नाम ही काफी है हमारे पास ये बताने के लिए कि इनमें क्या होगा। रैपिड मतलब जल्दी, जब गैस बर्न करती है बहुत जल्दी, उसको रैपिड कंबशन बोलते हैं। जैसे आपने एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में देखा होगा, कैंडल भी इसकी एग्जांपल है, गैस स्टोव भी इसका एग्जांपल है। और ये क्यों रैपिड कंबशन होती है, किन चीजों की रैपिड कंबशन होती है, ऐसे सबस्टेंस की रैपिड कंबशन होती है जिनका एक तो इग्निशन टेम्परेचर यानी आग जस्ट लगने का टेम्परेचर काफी कम होता है और इनके बीच में काफी ज्यादा अमाउंट ऑक्सीजन का प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों स्पॉन्टेनियस, ये ऑक्सीजन के विदाउट हो जाती है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस का मतलब है अनडिपेंडेबल, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, खुद से ही होना शुरू हो जाती है। इसमें सबस्टेंस खुद से ही बर्न होना शुरू हो जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर यही है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये जो सबस्टेंस होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, यानी इनको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, जिसके कारण ये अपने आप को बहुत जल्दी खत्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अनस्टेबल चीज का मतलब ही होता है कि वो खत्म होने वाली है। तो यहां पर हमारे पास उनका अनस्टेबल नेचर होता है, क्योंकि इनकी खुद में आपस में ही केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। वो केमिकल रिएक्शन लीड करती है हीट जनरेशन को, बाहर से हमने हीट नहीं दी, अंदर ही केमिकल रिएक्शन हुई अनस्टेबिलिटी होने के कारण, और ये बर्न होना शुरू हो गया। ऐसी कंबशन को हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। थर्ड कंबशन होती है बेटा एक्सप्लोजन, धमाका, जिसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सडन रिलीज होता है हीट का, काफी ज्यादा हीट रिलीज होना शुरू हो जाती है एंड रोशनी भी काफी निकलती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके कारण इसको मैंने एक्सप्लोजन बोला है वो होती है बेटा यहां पर क्या, इसमें से जो साउंड निकलता है बाहर। अब ये होता क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास हम प्रेशर ज्यादा लगता है और दूसरा ये शॉक वेव्स क्रिएट करती है, यानी वाइब्रेशन छोड़ती है बाहर, जैसे फायर क्रैकर हो गया और बॉम्ब हो गया। और आप खुद देखो फायर क्रैकर का बेसिक स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो सभी तरफ से ब्लॉक होता है, जिसके अंदर प्रेशर बनता है और धमाका ऐसे होता है बहुत तेज, तो इसको हम एक्सप्लोजन कंबशन बोलते हैं। इसके लिए आपको हाई प्रेशर और स्पार्क चाहिए, और याद रखिएगा बेटा स्पार्क को हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोल देते हैं, यानी मिनिमम अमाउंट एनर्जी का जो हमें चाहिए किसी चीज को आग लगाने के लिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। आगे आ गया बेटा लास्ट टॉपिक में से एक टॉपिक, फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर, कि जो फ्लेम होती है वो कैसी होती है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। याद रखिएगा फ्लेम का मतलब होता है विजिबल पार्ट फायर का, उसको हम फ्लेम बोलते हैं। जो आग लगी है उस आग को जो हम देख पा रहे हैं वो पार्ट जो है वो फ्लेम होता है। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, एक अंदर वाला पार्ट होता है यानी इनर मोस्ट, एक मिडल वाला होता है यानी मिडल, और एक बाहर वाला होता है यानी आउटर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट पार्ट बेटा ब्लैक कलर का होता है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये सबसे कम हॉट होता है और इसे हम डार्क जोन भी बोलते हैं। याद रखिएगा जो सबसे अंदर वाला है, क्योंकि उसके आसपास इतनी ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है, अगर ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो वो कैसे ज्यादा आग लगा पाएगा, जिसके कारण वो लीस्ट हॉट होता है। और जो अगला पार्ट आ गया बेटा उसको मिडल पार्ट बोलते हैं, मिडल जोन बोलते हैं, और ये येलोइश कलर का होता है। इसमें पार्शियल कंबशन होती है यानी आधी कंबशन होती है। अगेन उसका कारण है क्योंकि अंदर तक इतनी ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं होती। और इसको हम ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, जो कि चमकता है, ग्लो करता है और इसमें हमें दिखाई देता है ये जलता हुआ। तीसरा होता है सबसे आउटर मोस्ट यानी बाहर वाला पार्ट, इसको हम ब्लू कलर का बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्लू, जो कि यहां पर दिख नहीं रहा एक्चुअल में, लेकिन आप उसको कैमरा के थ्रू देखोगे तो वो दिखेगा। तो बेसिकली ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। इसमें क्योंकि बाहर ही तो सबसे ज्यादा भैया ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ज्यादा ऑक्सीजन अगर बाहर प्रेजेंट है तो बाहर ही ज्यादा कंबशन होगी, तो इसलिए ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। और लेकिन ये ग्लो नहीं करता, इसलिए इसको नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। यानी 3 पार्ट होते हैं बेटा, एक इनर मोस्ट, एक आउटर मोस्ट और एक मिडल जोन। इनर मोस्ट को ब्लैक बोलते हैं, मिडल को येलो बोलते हैं, और बाहर को हमारे पास क्या बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है। साथ ही साथ बाहर में कंप्लीट कंबशन होती है, बीच में पार्शियल और उसके नीचे होती नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे ही बीच में जा पाएगी। ठीक है, साथ ही साथ बाहर वाला ग्लो नहीं करता तो नॉन ल्यूमिनस है, बीच वाला ग्लो करता है तो ल्यूमिनस है, और उसके अंदर वाला क्या होता है, ब्लैक होता है। आगे आ गया बेटा
फ्यूल एंड देयर एफिशिएंसी। फ्यूल और एफिशिएंसी क्या होती है? फ्यूल आपको पता है, याद रखिएगा, फ्यूल तभी गुड होते हैं अगर वो चीप हो, एक तो सस्ता हो तभी हम उसका यूज कर पाएंगे, दूसरा इजीली अवेलेबल अगर आसपास मिल जाए, ऐसा नहीं कोई फ्यूल मुझे मार्स में लेने जाना पड़ रहा है तो मैं कहां ही उसका यूज करूंगा, साथ ही साथ वो इजीली बर्न कर जाए। यानी वही फ्यूल हम कंसीडर करते हैं बेटा, एक तो जो सस्ता हो, इजीली आसपास मिल जाए और इजीली बर्न हो जाए, और साथ ही साथ उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि जब मैं किसी सबस्टांस का 1 केजी बर्न करूं, उसमें से कितना ज्यादा अमाउंट एनर्जी का बाहर निकलता है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और तीसरा, ये पोल्यूट ना करे। ये सारी हमारे पास क्या है, एक कंडीशंस है जहां एक ऐसा है कि अगर मुझे गुड फ्यूल चाहिए, अच्छा फ्यूल चाहिए, तो वो सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली बर्न होने वाला होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और पोल्यूट ना करे, ऐसा फ्यूल हमें चाहिए। और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम यूज किया लेकिन आउटपुट काफी ज्यादा आ गई उसकी, उसका मतलब होता है एफिशिएंट। तो दोनों वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, मतलब कि लेस फ्यूल को मैं बर्न करूं और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, इसको बोलते हैं फ्यूल एंड देयर एफिशिएंसी या फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है कम फ्यूल को बर्न किया और ज्यादा मुझे आउटपुट मिली, उसको बोलते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। अब फ्यूल एफिशिएंसी बेटा डिपेंड करती है कुछ 3 चीजों के ऊपर मेनली। एक कैलोरीफिक वैल्यू, जानी मैंने 1 केजी किसी का बर्न किया और मुझे काफी ज्यादा अमाउंट अगर एनर्जी का मिला है, या कितना अमाउंट एनर्जी का मिला है। दूसरा होता है कि फ्यूल का अमाउंट कितना, ज्यादा अमाउंट होगा तो ज्यादा एफिशिएंसी होगी, कम अमाउंट होगा तो कम एफिशिएंसी होगी। और थर्ड वन हो गया कंबशन। कंबशन 2 तरह की, जानी कंप्लीट और इनकंप्लीट। कंप्लीट कंबशन बेटा जानी जब हमारे पास काफी ज्यादा प्लेंटी अमाउंट ऑक्सीजन का प्रेजेंट होता है, और इनकंप्लीट जब काफी कम क्वांटिटी की हमारे पास क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन। तो ये हमें समझ आ गया, फ्यूल एंड देयर एफिशिएंसी का मतलब है कि मैं फ्यूल को बर्न करूं और कितना एनर्जी वो मुझे दे पाता है, वो उसकी एफिशिएंसी होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। आगे लास्ट टॉपिक आ गया बेटा इस चैप्टर का, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल की। बेटा अगर आपने फ्यूल को बर्न कर दिया तो क्या हो सकता है, याद रखिए बेटा, ये सब हो सकता है जो यहां पर आप देख रहे हो। जब आप किसी फ्यूल को बर्न करते हो तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि ये पॉल्यूशन करते हैं तो ऊपर हमारी अर्थ की एक लेयर बन जाती है जो काफी ज्यादा अमाउंट सनलाइट का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण अर्थ का टेंपरेचर बढ़ता जाता है। दूसरा, ये पोल्यूशन करते हैं, जिसके कारण आप देख ही सकते हो यहां पर ग्रीनरी और यहां पर जमीन खत्म होना शुरू हो गई है। ये चीज आपने याद रखनी है, इसीलिए हम इसको हार्मफुल मानते हैं। तीसरा आ गया, वी नीड टू स्टॉप यूज लेस फ्यूल्स। हमें लेस फ्यूल्स यूज करने चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे पास ये लेस पोल्यूशन करेंगे, फिर अगर कम यूज करेंगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं और हमारी अर्थ को सेफ रखते हैं। तो ये था हमारा बेटा एक प्यारा सा चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो, या हमारा टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। कैसी लगे ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हर नीडी बच्चे तक जिसको इसकी जरूरत है ये वीडियो जरूर पहुंचाना, लाइक जरूर कर देना, और फ्यूचर के ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।